हेलो स्टूडेंट्स। आज की हम जो क्लास है उसमें कल जो पढ़ा था हमने उसके आगे का देखेंगे। कल हमने देखा था प्रदूषण के बाद में हमने देखा था ओजोन छिद्र कि ओजोन छिद्र कहाँ तक फैल गया है। हमने बताया था आपको कि ओजोन छिद्र जो है सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में। ठीक है, फिर देखते हैं जल प्रदूषण की बात करते हैं। तो जल प्रदूषण कैसे फैलता है ये भी आपको पता है कि प्राकृतिक जल में किसी अवांछित बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की शुद्धता में गिरावट आती है। तो जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण अलग अलग प्रकार से होता है ना। मानव प्रदूषित करता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। कोई भी ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करने लगती है तो उसे शोर कहलाते हैं। शोर की बात करते हैं और शोर मापने की जो इकाई है उसे हम कहते हैं डेसिबल। शोर मापने की इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल। ठीक है, यह आपको सही विकल्प, खाली स्थान या सही जोड़ी में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं हम आज के जो चैप्टर हैं इसमें मृदा प्रदूषण कि मृदा प्रदूषण कैसे होता है। भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसी कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसमें भूमि की उर्वरक शक्ति तथा उपयोगिता नष्ट होती है, मृदा प्रदूषण है। कीटनाशी एवं रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, औद्योगिकरण, शहरीकरण, प्लास्टिक, पॉलीथीन, खारे जल से निरंतर सिंचाई, घरों से निकला कूड़ा करकट, अस्पतालों से निकले अवशिष्ट पदार्थ, खाने से निकला मलबा इत्यादि मृदा प्रदूषण के कारण है। मृदा प्रदूषण और भी कई कारणों से होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम पन्नी पॉलीथीन को जब हम ज़मीन में गाड़ देते हैं तो भी वो ज़मीन के अंदर गाड़ तो देते हैं, हम दफना तो देते हैं, किंतु होता क्या है कि वह वैसी की वैसी रहती है, वह ना गलती है ना नष्ट होती है। आगे बात करते हैं हम रेडियो प्रदूषण। परमाणु तत्वों के विभिन्न प्रयोजनों में प्रयोग करने के दौरान रेडियोधर्मी तत्व वातावरण में प्रवेश करके रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यूरेनियम, थोरियम, सीजियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट, स्ट्रांसियम जैसे के निर्माण तथा परीक्षण रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ से फैले विकिरण के प्रभाव दूरगामी होते हैं, ये भी आपको पता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तापीय प्रदूषण की। ठीक है, अब तापीय प्रदूषण से पहले यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है इसमें देख लेंगे हम कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव हमारे शरीर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में होता है। रेडियोधर्मी विकिरण वायु एवं गैस के रूप में श्वास नली द्वारा शरीर में सीधे प्रवेश करती है। परोक्ष रूप से यह खाद्य श्रृंखला द्वारा हमारे शरीर को प्रभावित करता है। रेडियोधर्मी तत्व शरीर में अस्थि मज्जा, श्वेत, रुधिर, अणु, लसिका और पलीहा को हानि पहुंचाता है तथा कैंसर और बंध्यता उत्पन्न करता है। हम देखेंगे आगे भूमि के बदलते उपयोग व उसके प्रभाव। ठीक है, कि भूमि के जो बदलते स्वरूप है, कैसे प्रभाव है, ये सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं कि वनों की निरंतर कटाई हो रही है। निरंतर कटाई होने के कारण क्या हो रहा है कि मृदा का क्षय हो रहा है। मृदा का क्षय भी हो रहा है और भूमि का निर्माण कर रहे हैं पेड़ काट के, जो आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। हम देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि। वर्तमान में विभिन्न देशों में मनुष्य की संख्या निरंतर वृद्धि ने जनसंख्या विस्फोट का रूप ले लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण मानव जीवन शैली बेहतर हुई है। जन्म दर एवं मृत्यु दर में कमी आई है। बीमारी, सूखा, युद्ध के कारण होने वाली मौतें कम हुई है। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में अप्रत्याशित गिरावट और जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जनसंख्या की असीमित वृद्धि से भीड़भाड़, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, प्रदूषण, मानसिक एवं सामाजिक तनाव जैसी समस्याएं सामने आई हैं। वन अपरोपण देखेंगे टॉपिक हम। वन अपरोपण का अर्थ है वनों को काटना या किसी क्षेत्र से पेड़ों का सफाया करना। वनों का कम होना विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप का परिणाम है।
स्थानांतरित कृषि जैसे पुरानी पद्धति में काटो, वृक्षों को काटो और जलाओ का सिद्धांत अपनाया गया। फिर उस भूमि पर कुछ समय कृषि कार्य करने के लिए छोड़ दिया गया। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी से फसलों की उपज में कमी आई है एवं नए वनों को काटने का काम शुरू हुआ। कृषि की इस प्रणाली से वनों को काफ़ी नुकसान हुआ। विशाल बांधों के निर्माण, जल विद्युत परियोजनाओं के प्रारंभ करने, बिजली वितरण तथा रेल लाइनों एवं सड़क के विस्तार से एवं आवासीय क्षेत्र के फैलाव से और ईंधन की आपूर्ति तथा उद्योग के लिए वृक्षों की कटाई से भी वनों को नुकसान हुआ है। आपने देखा इतनी सारी चीज़ों से जो है वनों को नुकसान हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपको नोट करने हैं। इसके बाद में हम देखेंगे अतिचारण कि अतिचारण क्या है, कृषि में हानिकारक कीटनाशक आदि का प्रयोग करने से क्या हानि है, क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें।